पीएम मोदी ने किया नेवी को लेकर बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री बोले, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। भारत की तरक्की दुश्मन को खटकी। भारत आ चुका है दुनिया के टारगेट पर। क्या भारत के लिए बढ़ने वाली है मुसीबत? भारत को अब सब बदलना होगा। दोस्तों, आज भारत लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कामयाबी को हासिल कर रहा है। जहां आप जानते हैं कि दुनिया किसी की तरक्की से खुश नहीं होती, बल्कि जलन से खुशियों में भंग डालने की कोशिश करती है। अब क्योंकि भारत भी हर सेक्टर में अपना हाथ जमा रहा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आज कौन भारत का सगा है और कौन दुश्मन। अब कौन भारत का साथ देगा और कब कौन भारत की टांग खींचेगा। इसलिए ही भारत को अब अपनी तैयारियां तेज करनी होगी। भारत को अपने तरीके बदलने होंगे। हम दूसरे देशों पर किसी भी बात के लिए निर्भर नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए हिमालय से भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएंगी और इतना सब जो भारत ने खड़ा किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को चेतावनी दी है कि भारत के लिए आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। पीएम मोदी ने एक सेमिनार के दौरान कई ऐसी बातें कहीं जो कहीं ना कहीं भारत की सच्चाई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं पीएम मोदी ने सेमिनार के दौरान भारत को कैसे आईना दिखाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित NIIO सेमिनार स्वावलंबन में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर उन्होंने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और देश के जवानों को हौसला दिया कि उनके पास वो हथियार होंगे जिनके बारे में दुश्मन कभी सोच भी नहीं पाएगा। वहीं नेवी और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के ज्वाइंट सेमिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि कब तक हम वही हथियार इस्तेमाल करने का रिस्क लेंगे जो दुनिया में बाकी लोगों के पास भी है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसा हथियार सामने वाले के पास है वैसा हथियार मैं अपने जवानों को नहीं दूंगा, बल्कि हमारे जवानों के पास वो होगा जो दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा। जब तक सामने वाला समझे उससे पहले ही उसका खात्मा हो जाए। उन्होंने कहा कि यह बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया के 10 लोगों के पास जिस तरह के औजार हथियार हैं वही औजार लेकर मैं अपने जवानों को मैदान में उतारूं। पीएम ने कहा कि हो सकता है कि हमारे जवानों की ट्रेनिंग अच्छी होगी और वो उस हथियार का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करके निकल जाए, लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो हथियार दूसरे देशों के हाथ में है वैसा ही हथियार लेकर मेरा जवान क्यों जाएगा? उसके पास में वो होगा जो दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। वो समझे उससे पहले उसका खात्मा हो जाएगा। पीएम ने कहा कि ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं, ये मिजाज उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसके हाथ में कौन सा हथियार है। मोदी ने कहा कि यह भी जरूरी है कि बीते दशकों में जो हुआ उससे हम सबक लें। इससे भविष्य का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही समुद्र का समृद्ध ट्रेड रूट हमारी विरासत का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वज समुद्र पर इसलिए वर्चस्व कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में और स्पेस साइंस के बारे में अच्छी जानकारी थी। मोदी ने कहा कि भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबूत हुआ करता था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, जहां आर्टिलरी गन के साथ कई तरह के सैनिक साजो सामान बनाया करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में डिफेंस डिवाइसेस के हम एक अहम सप्लायर थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि फिर ऐसा क्या हो गया कि हम एक समय में सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहले 1.5 दशक में हमने नई फैक्ट्रियां तो बनाई नहीं, पुरानियों की क्षमता भी हमने खो दी। 1965 के बाद मजबूरी में नीतियों में कुछ बदलाव हुआ, लेकिन रिसर्च इनोवेशन पर जोर नहीं दिया गया। दुनिया प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा कर रही थी, लेकिन डिफेंस सेक्टर को सरकारी सोच के दायरे में ही रखा गया। पीएम ने कहा कि बिकाऊ माल से तो कोई इनोवेशन नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए विदेश में तो अवसर है, लेकिन देश में अवसर सीमित थे। सेना को राइफल जैसे सामान्य हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे हमें आदत हो गई। उस आदत को बाहर निकालने के लिए एक तरह से मनोवैज्ञानिक सेमिनार भी करना पड़ेगा। पीएम ने कहा कि एक बार सेमिनार करिए कि बाहर की चीजों का मोह कैसे छूट सकता है। वहीं पीएम ने पहले की सरकारों के वक्त का जिक्र करते हुए कहा कि तब हर डिफेंस सौदा विवादों में घिरा और सेना को डिवाइसेस के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि विदेश पर निर्भरता हमारे आत्मसम्मान के साथ ही रणनीतिक रूप से भी बड़ा खतरा है। पीएम ने कहा कि हमने कई प्रोजेक्ट को रफ्तार दी है। जल्द ही पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी नेवी में कमीशन हो जाएगा। हमने सिर्फ डिफेंस बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से खरीद पर लगाया। पीएम मोदी आगे बोले कि आप अपने बच्चों को घर पर मान सम्मान, प्यार ना दो और पड़ोसी दें, ऐसी उम्मीद करें तो ये क्या होता है? हम अपने हथियार उत्पादन की इज्जत नहीं करेंगे और चाहेंगे कि दुनिया इज्जत करे, ये संभव नहीं। हमें खुद से शुरू करना होगा।
जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया तो दुनिया उसे गले लगाने को खड़ी हो गई। हमें अपनी चीजों पर खुद गर्व करना चाहिए। पीएम ने कहा कि बीते 4-5 सालों में डिफेंस इंपोर्ट करीब 21% कम हुआ है। हमने पैसे बचाने के लिए कम नहीं किया, बल्कि उसका विकल्प खुद दिया। यही कारण है कि 8 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ चुका है। पीएम ने NIIO में आगे बोले कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी बढ़ चुके हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। अब युद्ध साइबर स्पेस, इकोनॉमी स्पेस, सोशल स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल वेपन में बदल रहा है। दुनिया में हर चीज को वेपन में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए हमें भविष्य के मोर्चे के हिसाब से खुद को बदलना होगा। हमें भारत की आत्मनिर्भरता में आत्मविश्वास को चुनौती देने वालों के खिलाफ युद्ध तेज करना है, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर। मोदी ने कहा कि राष्ट्र रक्षा के हॉल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। पीएम मोदी ने स्वावलंबन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 75 स्वदेशी टेक्नोलॉजी का निर्माण एक तरह के पहला कदम है। हमें अब इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि भारत जब अपनी आजादी के 100 साल का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक बेमिसाल ऊंचाई पर हो। आपको बता दें कि 18 और 19 जुलाई को इंडियन नेवी राजधानी दिल्ली में स्वावलंबन नाम का सेमिनार कर रही है। इस सेमिनार के दौरान भारतीय नौसेना 75 ऐसी तकनीक और प्रोडक्ट को स्वदेशी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बनाने का चैलेंज दे रही है, जिन्हें इंडियन नेवी खुद इस्तेमाल करेगी। ये 75 तकनीक देश की आजादी में अमृत महोत्सव यानी कि आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी के मुताबिक डिफेंस डिवाइसेस की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में लग रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए गए हैं। इसी आत्मनिर्भरता के स्टार्टअप्स की अहमियत समझाते हुए पीएम ने कहा कि बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। आज डिफेंस R&D को प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, MSME और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पीएम मोदी की बातों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबर पीएम मोदी द्वारा देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने की, जहां उन्होंने मनोवैज्ञानिक सेमिनार करने की भी मांग की, जिससे भारतीयों में अपने देश के प्रोडक्ट्स को अपनाने और उन पर गर्व करने की सोच पैदा हो सके। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।